नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मौजूदा दौर युद्ध का दौर है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, तो वहीं अब एक बार फिर से इजराइल एक और युद्ध लड़ने जा रहा है। अभी हमास से, फिलिस्तीन से उसकी जंग चल ही रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच आपने अभी हाल फिलहाल में तनाव देखा, युद्ध वाली स्थिति देखी। अजरबैजान ने भी अभी कुछ वक्त पहले ही युद्ध लड़ा। तो इस वक्त दुनिया में युद्ध का माहौल है। ऐसे में हर देश अपने आप को मजबूत करना चाहता है, और जिनके पास परमाणु है वो परमाणु की धमकी देते हैं। तो अब ईरान भी परमाणु के रास्ते पर है और परमाणु बनाने के बहुत करीब है। हालांकि कभी खामनेई ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इस्लाम के खिलाफ है परमाणु हथियार, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। खामनेई ने तो कहा था कि इस्लाम के विरोध में है परमाणु हथियार या इससे हमला करना, फिर ईरान क्यों चाहता है कि वो भी परमाणु संपन्न देश हो? ईरान आज भी कह रहा है कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो सिविल पर्पस के लिए है, बिजली बनाने के लिए है। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं मानती। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये संस्था है जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखती है। उस संस्था ने हाल ही में अपनी गोपनीय रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। और आईएईए की रिपोर्ट में यह दावा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट 60% तक पहुंच चुका है ईरान का। यूरेनियम आइसोटोप 237 यहां अचीव करना होता है जब आप पूरी तरह इनरिच कर लेते हैं। तो आईएईए की गुप्त रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अगर 20% और इनरिच कर लिया तो वो परमाणु बम बना सकेगा। ये ईरान के पास एक कैपेसिटी है। हालांकि अभी भी ईरान इस बात का विरोध कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो परमाणु बम की दिशा में जा रहे हैं, और उन्होंने इस रिपोर्ट को भ्रामक या दबाव में तैयार किया हुआ रिपोर्ट कहा है। लेकिन रिपोर्ट तो यह भी है कि 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया है, उसके बाद ही ये चर्चाएं होने लगी। इसी रिपोर्ट पर तो ईरान सवाल उठा रहा है। ईरान कहना है कि आईएईए की जो रिपोर्ट है वो इजराइल और अमेरिका के इशारे पर तैयार की गई है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान ने अभी तक अपने 3 पुरानी साइटों को, जो कि तुर्कजाबाद है, विरामिन है और मारिबान है, इन तीनों जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय जांच दल को जाने की अनुमति नहीं दी है। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो जांच कर लेने दीजिए। बाकी जगहों पे जिस तरह आप जांच करा रहे हैं, तो ये 3 जो पुराने साइट्स हैं, यहां से आप अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सपर्ट कमेटी को क्यों दूर रख रहे हैं? और तीनों साइट, तुर्कजाबाद, विरामिन और मारिबान, इसके बारे में यह शक है कि यहीं पे ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है। एक और चौथी साइट थी जिसका नाम था लाविसान सियान, लेकिन ईरान ने 2003 में इसे नष्ट कर दिया था जब चारों तरफ हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ। तो लेकिन नष्ट करने के बाद भी वहां पे आईएईए के एक्सपर्ट टीम को नहीं जाने दिया ईरान ने। लोग कह रहे हैं कि जब नष्ट कर दिया तो फिर क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि अगर जाने दिया जाता तो उन नष्ट किए हुए साइटों पर से भी ये जांच में यह पता चल जाता कि वहां पे ईरान परमाणु बम बना रहा है या नहीं बना रहा। देखिए, बयान में यह कहना कि हमारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, आज तक जितने भी देशों ने परमाणु परीक्षण किए हैं सबने पहले यही कहा है। हाँ। और रही बात इस्लाम की मर्यादाओं की, तो देखिए पाकिस्तान ने और कुरान, पंकज जी, अमेरिका क्यों चाहेगा कि ईरान संपन्न हो, परमाणु संपन्न? अमेरिका तो ऐसे भारत के वक्त भी यही कर रहा था। भारत पर कितने प्रतिबंध लगा दिए दुनिया ने। अमेरिका किसी देश को नहीं चाहता कि परमाणु संपन्न हो, लेकिन इसके बावजूद भारत हुआ ना, पाकिस्तान हुआ ना, नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम बनाए ना। तो कोशिश जारी रहती है, लेकिन ये किस हद तक रोक पा रहे हैं इस बारे में सवाल है। एक और जो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, जो हम 2003 की हमने बात की जी, जो उसने जो पुराना साइट लाविसान और शियान को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके अगले ही साल 2004 की बात है, पाकिस्तान में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे एक्यू खान। और एक्यू खान ने अपने बयान में यह कहा था कि उन्होंने
परमाणु न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किया है और परमाणु पार्ट्स कुछ देशों को सौंपे हैं, जिसमें उन्होंने लीबिया का नाम लिया था और ईरान का नाम लिया था और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया था। इन 3 देशों का नाम लिया था, जहां पे उन्होंने स्वीकार किया था कि हां मैंने चोरी छुपे बेचा है। और इसी वजह से AQ खान को सजा भी हुई थी और बाद में वो जेल में ही रह गए, शायद उनकी मौत हो गई जेल के अंदर ही। तो जिन 3 देशों के बारे में दावा किया था, लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया ने तो बना लिया। उसके पास एक दावे के मुताबिक सिप्री की रिपोर्ट है कि 50 परमाणु हथियार हैं। दूसरा देश है ईरान। ईरान के बारे में भी तमाम सैंक्शंस के बावजूद, तमाम निगरानी के बावजूद हमेशा से यह दावा किया जाता रहा है कि ईरान जो है वो अपना परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब है, वो बनाने जा रहा है। तो क्या यही वजह है कि लगातार अमेरिका के नए नए प्रस्ताव दे रहा है ईरान को, कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम सीमित कर लीजिए, और तमाम प्रस्ताव दे रहा है, लुभावने प्रस्ताव? अमेरिका को करना यह चाहिए कि आप जो भी परमाणु कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय जांच दल के लिए सिर्फ खोल दीजिए। आपके पास अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो आने दीजिए किसी को। अगर आप बिजली बना रहे हैं तो देख लेगा कि भाई ये बिजली बना रहा है। ये छुपाओ क्यों? ऐसी कौन सी बात है कि जो आप छुपाना चाहते हैं तुर्कुजाबाद में, बिरामीन में या मारीवान में? इन 3 जगहों पे आप जांच दल को क्यों नहीं जाने देना चाहते? इसका मतलब कि आप कुछ छुपा रहे हैं दुनिया से, बयान कुछ और दे रहे हैं। प्रस्ताव का क्या है? अभी हाल ही में एक अमेरिका ने फिर प्रस्ताव भेजा है और फिर इन्होंने कहा है कि ठीक है बातचीत करेंगे। ईरान का दावा यह है कि 2018 में भी हम बिल्कुल न्यूक्लियर समझौते के करीब थे, लेकिन इसी तरह की एक रिपोर्ट आई, उस वक्त भी IAEA की, और सारा कुछ डिरेल हो गया और फिर ट्रंप बात कर रहे हैं और फिर एक रिपोर्ट आ गई है। या तो IAEA में कोई ईरान का शत्रु बैठा हुआ है, साजिश भी हो सकती है। कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये वेस्टर्न एजेंसियां, IAEA हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, अक्सर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ये है जो कि अमेरिका के प्रेशर में काम करती है। हो सकता है कि IAEA ने ये रिपोर्ट तैयार किया हो, जानबूझ के किया हो, किसी को कुछ नहीं पता ना, क्योंकि जब साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चलती है तो कई लेवल पे चलती है। हम और आपको उसकी भनक तक नहीं लगेगी। हम तो उसी बात के लिए डिस्कस करेंगे ना कि जो ऑलरेडी सार्वजनिक है। लेकिन इतना सच है कि ईरान ने पूर्व में, भूतकाल में कोशिश की है, तो इस बात में शक की गुंजाइश नहीं कि वो भविष्य में भी कोशिश कर सकता है, और हो सकता है अंदर अंदर काम कर भी रहा हो। लेकिन इजराइल ने अपील किया कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम हो गया ना, तो ये पूरा मिडिल ईस्ट और अरब का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि अरब में, मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं है। एक शिया मुल्क के पास परमाणु बम होना, इसका मतलब कोई ना कोई सुन्नी देश ऐसा जरूर होगा जो परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा। मतलब फिर ये लड़ाई शिया और सुन्नी के बीच की भी हो जाएगी। है लड़ाई तो चल ही रही है। नहीं, परमाणु आने पर और बढ़ सकती है ये लड़ाई। शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और दुनिया के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक बार अरब में परमाणु बम आने का मतलब कि वो किसी भी आतंकी संगठन के हाथों में जा सकता है। एक बार लीबिया के पास अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम है तो इसका मतलब कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने यही कहकर तो अमेरिका को डराया कि अगर हमारे यहां से एग्जैक्टली कि तालिबान के पास चला जाएगा, TTP के पास चला जाएगा, और उनके पास अगर अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर बम हो गया तो फिर समझ लेना क्या होगा। दुनिया का चैलेंज यह है कि परमाणु प्रसार को कैसे रोके। लेकिन रोकने वाले कौन हैं? रोकने की कोशिश करने वाले वो देश है जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम। तो खुद तो डिस्ट्रक्शन का सामान बना के स्टॉक पाइल करके रखे हुए, जमा करके, और दूसरी दुनिया को कह रहे कि आप मत करो। ऐसा कैसे? एक प्रपोजल आया था कि दुनिया के सारे देश अपने सारे परमाणु हथियारों को नष्ट करेंगे। रशिया और अमेरिका के बीच ये बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बातचीत किसी कंक्लूजन तक पहुंची नहीं। बिल्कुल। और आप जब और ये कैसे हो सकता है रोहित कि अमेरिका, रूस, फ्रांस ये सब परमाणु हथियार रखें और ईरान को मना कर दें और नॉर्थ कोरिया को मना कर दें? कैसे मना करेंगे? बिल्कुल। और किस आधार पे करेंगे? अगर आप मजबूत हैं तो हर देश अपने आप को मजबूत करना चाहता है जिससे सामने वाला डरे। फिलहाल आपने जब जिक्र किया सबसे ज्यादा परमाणु हथियार होने का, तो मैं एक बार आंकड़े बता देता हूं। 9 ऐसे देश जिनके पास परमाणु है। अगर ईरान बनाता है 10वां देश हो जाएगा। रूस के पास सबसे ज्यादा 5580 परमाणु हथियार। अमेरिका दूसरे नंबर
पर 5044 परमाणु हथियार, चीन के पास तीसरे नंबर पर 500 हथियार हैं, फ्रांस चौथे नंबर पर 290 हथियार, ब्रिटेन के पास 225 पांचवें नंबर पर है, भारत छठवें नंबर पर 172 परमाणु हथियार के साथ, छठवें नंबर पर है पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार के साथ, आठवें नंबर पर है इजराइल 90 परमाणु हथियार और 9वें नंबर पर है नॉर्थ कोरिया 50 परमाणु हथियार। बाकी 10वां ईरान हो सकता है। जी पंकज जी। देखिए, इजराइल के पास अगर परमाणु हथियार हैं तो ईरान ये कोशिश करेगा और ये जायज भी, क्योंकि दोनों का कंपटीशन। ये वही बात हो गई कि भारत ने परमाणु बम बना लिया, फिर पाकिस्तान ने भी बना लिया, नॉर्थ कोरिया ने भी बना लिया। अच्छा, ये मैं एक चीज पूछता हूं कि ये क्यों सिर्फ कुछ देशों का प्रेरोगेटिव रहे कि उनके पास परमाणु हथियार है? सबसे पहले अमेरिका को अपने सारे हथियार नष्ट करने चाहिए, तब वो दुनिया को संदेश दे कि देखिए हमने नष्ट कर लिया है, ये मानवता के लिए खतरा है, आप भी नष्ट कर लीजिए। फिर रूस नष्ट करे। और एक चीज और है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उन देशों पर हमला करने की हिम्मत किसी ने आज तक नहीं किया, सिवाय भारत के, जिसने हाल में ही पाकिस्तान पे किया। इसके अलावा तो एक तरह से ये डिटरेंस भी है कि कोई भी देश ये सोच सकता है कि अगर हमारे पास परमाणु हथियार आ गए तो भले ही बाकी कुछ न रहे, लेकिन कोई फिर हम पे हमला नहीं करेगा। ये कोशिश करेंगे ना। दुनिया में अस्थायी शांति के लिए जरूरी है कि इस तरह के मास डिस्ट्रक्शन के जो भी हथियार हैं उनको ससमय नष्ट कर दिया जाए, नहीं तो पता नहीं मानव इतिहास के किस युग में किस संकी के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे। उसके बाद जो होगा उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं जी। न्यूक्लियर अटैक से पहले हिरोशिमा की आबादी थी 3.46 लाख। जब उसमें बम पटका गया तो उसकी आबादी हो गई 1.40 लाख, मतलब आधे से भी कम हो गई। 70,000 लोग तो तुरंत मारे गए। सोचिए कितना विकराल। तो तुरंत मौतें खबर आई थी और साल के अंत तक लगभग 1.5-2 लाख लोग मर गए थे। तो सोचिए, जिस शहर की आबादी 3 लाख है और वहां अगर 1.5-2 लाख लोग मर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। और जो बच्चे हैं वो भी कोई विकलांग पैदा हो रहा है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो ये आप अगर दुनिया को डराने के लिए रखेंगे तो दुनिया के दूसरे देश भी ये कोशिश करेंगे। बिल्कुल पंकज जी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी चीज है। अच्छा, कल को जाके भारत को सब कोई दबाते थे कि चीन के पास परमाणु हथियार है, भारत के पास नहीं है, भारत में चारों तरफ से प्रेशर रहता था, भारत ने बना लिया। अब बताइए क्या कीजिएगा। इस तरह नॉर्थ कोरिया ने भी बना लिया। अब नॉर्थ कोरिया का शासक कैसा है वो हर किसी को पता है। यह खतरनाक प्रवृत्ति है। देखिए रोहित, यह किसी एक देश की बात नहीं है, यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि खामनेई ने जो एक वक्त कहा था कि परमाणु हथियार मैं इस्लाम यहां पर हटा रहा हूं, उन्होंने जो कहा कि परमाणु हथियार इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, उन्होंने सही कहा था। देखिए, ये कस्में खाना, बयान देना, ये सब रणनीति का हिस्सा होती है। और दुनिया ने देखा है कि इस्लाम के नाम पर या कुरान पे हाथ रखकर जो कस्में खाई जाती है उसका परिणाम क्या हुआ। बलूचिस्तान के विद्रोही पहाड़ पे थे, पाकिस्तान आर्मी ने नीचे कुरान पे हाथ रख के कसम खाया था कि सरदार आप उतर जाओ, आप में से किसी को नहीं होगा। वो उतरे भी, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, फांसी भी दे दी गई। ये है कुरान पे हाथ रख के कसम खाने का महत्व, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने दिखाया है अपने दुश्मनों को। तो बयान का, बोली का इस तरह का मतलब नहीं है जब तक कि कोई ठोस उसके पीछे आधार नहीं। मुझे लगता है अगर ईरान ये काम नहीं कर रहा है तो उसे जांच के लिए ओपन कर देना चाहिए कि हम जांच कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि ईरान मानने को तैयार नहीं और कह रहा है कि ये सब फर्जी रिपोर्ट्स हैं और तमाम तरीके के उसके बाद सवाल भी हैं। अमेरिका तमाम लुभावने ऑफर भी ईरान को दे रहा है कि देखिए परमाणु हथियार अगर आप बना रहे हैं तो उसको सीमित कीजिए, बनना नहीं चाहिए, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन ईरान क्या कुछ अंदर खाने कर रहा है वो अभी सबको पता है नहीं, और ऐसी चीज़ें दुनिया से छुपाई भी जाती हैं। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।